भाव से गाते हुए सभी जगदीश हरे शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। जय जगदीश हरे। स्वामी दुख बिन से मन का, धन संपत्ति घर आवे, तन का। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। श्री राधे स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, दया किस विधि में लो दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपना हाथ बढ़ाओ, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर
जगदीश हरे दुख हरणं सब हरणं नमामि शंकर भजन भोला नमामि शंकर भजन भोला हरे हरे शंकर हरे शरणं देव हरे हरे शंकर हरे शरणं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावं करोमि यदि यदि सकलं परस्मै नारायणाय ॐ जलेन शीतलीकरणं पापोऽहं पापकर्माणं पापात्मं पापसम्भवान् त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वै पापहरो हरः ॐ रोगान् शेषानपहंसि तुष्टा आरार्तिज्ञां श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः ॐ श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ब्रह्मा मुरारे श्रीपुरन्तकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय आज के आनंद की जय हो आनंद कंद भगवान की जय हो राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान की जय हो जनकपुर धाम की जय हो धनुषा धाम की जय हो मुक्तिनाथ धाम की जय हो शालिग्राम भगवान की जय हो जय जय श्री राधे। सभी लोग अपने अपने स्थान में बैठ के दिव्य भगवान की कथामृत श्रवण करेंगे और आज से निरंतर रूप से 7 दिनों तक भगवान की अनेकों प्रकार की कथाएं लीलाएं प्रस्तुत होंगे आप सभी के माझ में। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर इस पवित्र कार्य में अपने कुल पितरों के उद्धार के हेतु आपके नगर में आपके ग्राम में जो ये कार्य होने जा रहा है, ऐसा अवसर सभी को बार बार प्राप्त नहीं होता। जब अनेकों जन्मों का पुण्यों का उदय होता है तब हमें ऐसा कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसा संतों का संग, भगवान की कथा सत्संग ऐसा श्रवण करना सबकी बस की बात नहीं है। लोग चाहते हुए भी भगवान के कथा स्थल तक नहीं आ पाते। आप सभी के ऊपर भगवान की असीम कृपा है कि आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो बैठ के दिव्य भगवान की कथा श्रवण करेंगे। अब की आवाज परम पूज्य श्री महाराज श्री के मुखार बिंदों से दिव्य कथामृत श्रवण करें। जय श्री राधे। श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सानंद
वन्दिमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये अवन्तिकायां बेहतावतारम् मुक्ति प्रदाना यच सज्जनाना अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम् वन्दे महाकालमहासुरेशम्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान की हमारे इस लहान के राइस मिल के प्रांगण में भगवान की असीम कृपा से दिव्य कथा का शुभारंभ हो रहा है और हम सभी सनातन धर्मी भक्तों की भावना प्रेम एकजुट होकर के भगवान की पावन कथा में हम सभी 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हुए भाव के साथ अपने वाणी को पवित्र करते हुए और फिर भगवत कथा की ओर प्रवेश करेंगे। तो सभी लोग मिल करके 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन तालियों की सेवा करते हुए करेंगे। आइए मिल करके हम सभी श्री हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल राधे राधे हरे कृष्ण 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 हरे हरे तालियों की सेवा करते भाव से
सीताराम राम राम सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 कृष्णा हरे 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 उस रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए हम सभी भक्त शांत भाव से भगवान की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। संसार में हर जीव आत्म कल्याण चाहता है और संसार का प्रत्येक जीव शांति चाहता है और हर प्राणी दुखों से मुक्ति चाहता है। इतने के लिए ही हम जन्म से और मृत्यु पर्यंत अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, किंतु हम सब परिणाम में पाते क्या है? संसार का हर प्राणी सब कुछ करने के बाद परिणाम में दुख भरा जीवन, एक अशांति का जीवन, और फिर हम तड़पते तड़पते संसार से विदा हो जाते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण यही होता है, मनुष्य जब संसार में आता है तो कुछ समय के लिए आता है, लेकिन हर मनुष्य ये भूल जाता है कि हमें संसार से जाना है। हम अपने आप को अजर अमर मान लेते हैं और संसार में अंतिम समय तक बस प्लान पे प्लान करते रहते हैं। वृद्ध हो जाते हैं, हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण जर्जर हो जाता है। रोगों से ग्रसित होने के बाद भी मनुष्य बस अपना प्लान पे प्लान करता रहता है। अपने जाने की मनुष्य तैयारी नहीं करता है। यही कारण है अंतिम क्षण के आने के बाद ये जीव बस तड़पता है और तड़पते तड़पते विदा हो जाता है। हमारे ऋषियों ने, अवतारी पुरुषों ने ये देखा कि आने वाले कलयुग में हर मनुष्य के पास वैभव होगा, संपत्ति होगी, सब कुछ होगा, लेकिन मनुष्य के अंदर वो चेतना नहीं रहेगी कि हमारा कल्याण कैसे हो। मनुष्य अपने उद्धार, अपने कल्याण के मार्ग से सर्वथा भूला रहेगा। इसलिए भगवान की कथाओं की परंपरा बनाई गई, ताकि जीवन में मनुष्य के पास कभी फुर्सत नहीं होता है। हमारा काम जो होता है संसार का, मनुष्य का अंत हो जाता है, लेकिन हमारे काम का कभी अंत नहीं होता है। इसलिए हमारे संत अवतारी पुरुषों ने भगवान की ये पावन कथाओं की परंपरा बनाई, ताकि ये जीव अगर कुछ नहीं पार लगता, पवित्र भाव से अगर 7 दिन तक भगवान की पावन कथा भी सुन रहा है, तो भी इस कथा के पुण्य संस्कार से हम अपने कल्याण और उद्धार के मार्ग पे चल देते हैं। हमारे अंदर चेतना पैदा हो जाती है, हम सत्कर्म के मार्ग पे चलने लगते हैं। क्योंकि संतों ने, महापुरुषों ने कहा है, हरि कथा कलिकाल में जीवन का आधार, प्रेम से जो सुनता कथा होता भव से पार, होता भव से पार। सब पापों
कथा श्रवण हरि भक्ति से मिले प्रभु का धाम, मिले प्रभु का धाम। हमारे ऋषियों ने, संतों ने कथा को बहुत बड़ा महत्व बताया इस कलयुग के जीव के कल्याण के लिए। जब जन्म जन्म का हमारा पुण्य उदय होता है, भगवान की असीम कृपा होती है, तब ऐसा संयोग बनता है भगवान की पावन कथा श्रवण करने का हमें अवसर मिल पाता है। इसलिए ये भगवान की जो पावन कथा है इस कलिकाल में एक अमृत के तुल्य होता है। जहां पे भगवान की पावन कथा होती है वह स्थान धन्य भाग होता है। वहां के संपूर्ण नर नारी पुण्यात्मा भाग्यशाली होते हैं जहां पे भगवान की पावन कथा होती है, क्योंकि भगवान की ये कथा है हर जीव का कल्याण करती है और हर जीवों का उद्धार करती है। और जहां भगवान की पावन कथा होती है वहां पे स्वयं भगवान का भी वास होता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, हे नारद, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। भगवान स्वयं कहते हैं, अर्जुन, जहां ना तो मैं सदैव योगियों के हृदय में निवास करता हूं, ना तो मैं सदैव बैकुंठ में रहता हूं, जहां भक्त मेरा गायन करते हैं, मेरा गुणगान होता है, मेरी कथा होती है, मेरी भाव से पुकार होती है, मैं सदैव वहीं पे निवास करता हूं। तो जहां पे भगवान की ये पावन दिव्य कथा भी होती है, भगवान का वहां सदैव वास होता है। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की छत्र छाया से ये भगवान का कार्य होता है। और जहां भगवान का कार्य होता है वहां के समाज का, नर नारी का, सभी का कल्याण होता है। ऐसा संयोग हमें जब मिलता है भगवत कथा सुनने का अवसर न, तो जीवन में हमें समय निकाल के जरूर भगवान की कथा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि जीवन का सबसे हमारा सदुपयोग किया हुआ जो समय होता है भगवान की कथा में और भगवत भक्ति का, क्योंकि कल्याण के जो इस कलिकाल में माध्यम है दो ही बताए गए हैं हमारे ऋषियों महात्माओं के द्वारा, कि इस कलिकाल में जीव के कल्याण उद्धार का साधन सुगम दो है। एक तो भगवान की पावन कथा। भगवान की पावन कथा हमारे अंदर चेतना पैदा कर देती है, हमारे हृदय में भगवान को पाने की एक जिज्ञासा और भावना पैदा करती है। और दूसरा होता है कल्याण का साधन भगवत नाम जप। कोई भी संत महापुरुष हुए हों, बड़े बड़े भगवत भक्त हुए हों, अगर किसी का भी कल्याण उद्धार हुआ है ना, तो प्रेम से भगवत नाम जप करके हुआ है। इसलिए भगवान की ये पावन कथा हम सभी के बीच बड़े ही भगवत कृपा से हो रही है। तो हम सभी को जीवन में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन भगवान की कथा के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे संतों ने कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है बड़ा सुंदर, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
हरि कथायनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंडे धरिए कहूँ बारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हमारे संत महात्माओं ने स्वयं कहा है, भगवान इस संसार में हर युग युग में आए हैं। भगवान ने अपना लीला चरित्र किया है और भगवान के लीला चरित्र का वर्णन इन कथाओं में है। और भगवान की ये पावन कथा पवित्र भाव से अगर हम श्रवण भी करते हैं तो हर जीव का कल्याण ही होता है, उद्धार ही होता है। और कथाओं की जो परंपरा बनी है संत महात्माओं के द्वारा हम सबके कल्याण के लिए ही बनी है। अगर इस कलिकाल में मनुष्य से न हमारे पास भक्ति का साधन है, न ध्यान का साधन है, न ज्ञान का साधन है, कुछ नहीं है, अगर हमारे पास पवित्र भाव से अगर हम भगवान की कथा भी श्रवण कर रहे हैं ना, तो भी हमारे हृदय में वो भगवत भक्ति का संस्कार जन्म लेता है। हम कैसे भी प्राणी हों, लेकिन भगवत कथा श्रवण करने से भी हम एक दिन भगवत भक्ति के मार्ग पे चलने लगते हैं। कथा की जो महिमा है हमारे संत लोग बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किए हुए हैं। एक इस कलिकाल की एक सच्ची घटना अयोध्या की है। अगर मनुष्य पवित्र भाव से गृहस्थी परिवार में भी रह रहा है, घर में भी रह रहे हैं, अपना परिवार भी पाल रहे हैं, भगवान की कथा पवित्र भाव से श्रवण कर रहे हैं, भगवान के प्रति आत्मसमर्पण बना है और जो कुछ पार लगता है भगवत नाम जप रहे हैं ना, तो भी भगवान अपनी महिमा उस भक्त को जरूर दिखाते हैं। अयोध्या की एक सच्ची घटना है कि कथा सुनने से भी जीव को क्या लाभ होता। एक भक्त हुए हैं, उनका नाम था मनीराम। इसी कलयुग की ये घटना है। और वो एक जेल में जेलर साहब का पद पे थे, अपना परिवार भी पालते थे, किंतु अयोध्या में कहीं भी जब कथा होती थी तो वो जेल की ड्यूटी छोड़ के और कथा सुनने पहुंच जाते थे। तो लोगों ने, राजा का समय था उस समय भारत में, राजा से शिकायत किया कि मनीराम जेल में ड्यूटी नहीं करते, वो तो जहां कथा होती वो कथा सुनने पहुंच जाते हैं। एक दिन राजा ने सोचा मैं चल के देखता हूं, अगर ड्यूटी सही से नहीं करते तो ड्यूटी से निकाल देंगे। राजा आकर के देखे मनीराम ड्यूटी में बैठे थे और संयोग ऐसा था, लोगों ने कहा कि हम लोग अभी देख के आए कि मनीराम तो कथा सुन रहे हैं। राजा साहब गए देखने, तो जहां कथा का पंडाल था वहां भी मनीराम हाथ जोड़ के बैठ के भगवान की कथा सुन रहे थे। राजा को कुछ समझ नहीं आया कि एक ही व्यक्ति एक समय में और दो स्थान में वापस चले गए। सुबह राजा ने बुलाया, मनीराम को बुलाओ। मनीराम आए, राजा स्वयं उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हे मनीराम, हम तो आज तक नहीं समझ पाए भगवान क्या होते, भगवान की महिमा, लेकिन कल मैंने अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष देखा कि भगवान की महिमा क्या होती। कल मैं जब आया देखा तो तुम ड्यूटी में भी थे और ठीक उसी समय तुम कथा भी सुन रहे थे। कल मैंने ये भगवान की महिमा देखा
तुम्हारे ही रूप में मेरा सौभाग्य था कि भगवान के दर्शन हुए। मनीराम की आंखों में आंसू आ गए कि भगवान इतने दयालु हैं कि मैं ड्यूटी छोड़ देता था तो मेरी जगह पे मेरा रूप बना के प्रभु ड्यूटी दे देते। मनीराम ने कहा, हे राजन, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। राजा ने कहा, आप मांगिए, मेरे पास अगर वस्तु होगी तो मैं जरूर दूंगा। मनीराम ने कहा, राजन, मुझे वस्तु नहीं चाहिए। आज से मैं आपके जेल में ड्यूटी नहीं करूंगा, आज से मैं अपने सरकार के दरबार में ड्यूटी करूं। इस्तीफा दे दिया, भगवान की भक्ति करने लगे। और आज भी अयोध्या में मनीराम की छावनी उन्हीं संत की है कुटिया। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, जिसे राश आ गए हों तेरे जुल्फ के अंधेरे, जिसे राश आ गए हों तेरे जुल्फ के अंधेरे, वो कभी नहीं भटकते किसी रोशनी के पीछे। एक बार जो भगवान की महिमा देख लेते हैं ना, वो भगवान के तो दीवाने हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए पवित्र भावना चाहिए। अगर हमें इस कलिकाल में कुछ नहीं पार लग रहा है तो बस पवित्र भाव से भगवान की कथा भी श्रवण कर रहे हैं ना, तो भी कथा के पुण्य इतना प्रबल होता है, कैसा भी प्राणी हो भगवत भक्ति जरूर करना शुरू कर देगा। ये कथा का महिमा होता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और भगवान की जो कथाओं की परंपरा बनी है, वो अनादिकाल से चली आ रही परंपरा। ये सबसे पहले भगवान की कथा देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ ने आदि शक्ति स्वरूपा मां पार्वती को अमर कथा सुनाया था। कैलाश पर्वत पर अमर कथा का मतलब होता है जिस कथा को श्रवण करके जीव ये जन्म और मृत्यु से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। बार बार जन्म और मृत्यु से जो मुक्ति प्राप्त कर ले, उस कथा को अमर कथा कहते हैं। भगवान भोलेनाथ शांत भाव से बैठ के मां पार्वती को जब कथा सुनाने लगे, तो धीरे धीरे कथा सुनते सुनते मां पार्वती को निद्रा आ गई। एक सुज्ञ का वहीं पे परिवार था, उसके बच्चे थे, अंडे भी थे। कथा के प्रभाव से अंडे का खोल फूट गया, एक बच्चा बाहर निकला, वो सुनने लगा और हुंकारी भरने लगा। कथा जब पूर्ण हुआ तो भोलेनाथ ने कहा, देवी आपने कथा को पूरा सुना, आपने पूरे मन से श्रवण किया कथा को। मां पार्वती ने कहा, प्रभु मैंने आधी कथा तो श्रवण किया, उसके बाद मुझे तो निद्रा आ गई। भोलेनाथ ने देखा कि यहां पे फिर हुंकारी कौन भर रहा था। देखा एक शुक्य का बच्चा था, लेकिन उसने कथा पूरा श्रवण कर लिया था, वो अजर अमर हो चुका था। त्रिशूल जब पीछा किया, उड़ना शुरू कर दिया सुज्ञ का बच्चा। भ्रमण करते करते वेद व्यास जी की धर्म पत्नी थी, बैठी थी, उनका मुंह खुला था और वही सुज्ञ का बच्चा, कथा आती है कि मुख में उदरस्त हो गया, लेकिन उसने पूरी कथा श्रवण किया था। 12 वर्ष पश्चात वेद व्यास की धर्मपत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, फिर जिसका नाम शुकदेव मुनि पड़ा। भगवान की कथा ऐसी है कि अगर पशु पक्षी भी सुनते हैं पवित्र भाव से न, उनकी भी सद्गति होती है, उन्हें भी मानव जीवन मिलता है। और मानव जीवन मिलने के बाद भी वो कथा का पुण्य संस्कार से सुखदेव मुनि पैदा हुए, तो संसार के भोग विलास में नहीं गए, वो कथा के पुण्य प्रताप से पुनः भगवान की भक्ति करने लगे, भगवान के भजन के मार्ग पे चल दिए आनंद पूर्वक। और श्रीमद् भागवत की कथा में जो एक वर्णन आता है, ये जुड़ा हुआ कथा, कि जब द्वापर युग के अंतिम चरण में कलयुग का प्रवेश होता है, तो कलयुग के प्रवेश के पश्चात ही महाराजा परीक्षित से कलयुग का
संयोग भेंट हुआ और 5 स्थान दिया कलयुग को रहने के लिए। एक स्थान था स्वर्ण भी, महाराजा परीक्षित के मुकुट में स्वर्ण लगा था। कलयुग के प्रभाव के कारण महाराजा परीक्षित की भी बुद्धि भ्रष्ट हुई। एक संत की कुटिया में गए, संत मुद्रा में बैठे हुए थे, जल मांगा। संत कुछ बोले नहीं। परीक्षित ने सोचा कि ये ढोंग कर रहे हैं, ध्यान में नहीं बैठे हैं। एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया संत के। संत के एक शिष्य ने देखा तो श्राप दिया, हे परीक्षित, तुम तो धर्मात्मा थी, तुम तो धर्मराज युधिष्ठिर के वंशज हो और तुमने इतना बड़ा पाप किया, एक संत का अपमान किया। मैं श्राप देता हूं कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाए। महाराजा परीक्षित जब वापस आए, कलयुग का प्रभाव कुछ शांत हुआ, विचार करने लगे कि आज मुझसे तो बड़ा अपराध हो गया। एक संत का मैंने अपमान किया और उनके शिष्य ने श्राप दिया है। संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं जाती कि 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी। संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं जाती। और महाराजा परीक्षित विचार करने लगे कि हमें करना क्या चाहिए। वास्तव में संसार में कोई भी प्राणी आया है संसार में अगर, तो हर व्यक्ति का नियम है कि 7 दिन में किसी न किसी एक दिन सबको जाना है। हमारी आयु 7 दिन की ही होती है, क्योंकि दिन ही 7 होते हैं, चाहे रविवार हो चाहे सोमवार हो। विदा का दिन कोई भी हो सकता है, इन 7 दिन में से एक दिन कोई भी। तो महाराजा परीक्षित बड़े चिंतित हुए। संत सभा बुलाया, विद्वानों को बुलाया कि हमें करना क्या चाहिए। अंत में बड़े बड़े विद्वान लोग आए और उन्होंने कहा, हे परीक्षित, तुम्हारे पास 7 दिन शेष समय है, तुम्हें यही करना चाहिए। पूर्ण मन से, पूर्ण भाव से, एकाग्र चित्त होकर भगवत कथा श्रवण करो। अगर तुम्हारा मन एकाग्र चित्त रहेगा, पूरी की पूरी तुमने भगवान की पावन कथा श्रवण कर लिया, तुम्हारे सारे शोक संतापों के कुसंस्कार कट जाएंगे, तुम्हारे ममता की सारी ग्रंथियां कट जाएंगी, तुम तो जीते जी भी मुक्त हो जाओगे। महाराजा परीक्षित ने फिर उन्हीं सुखदेव मुनि को बुलाया जिन्होंने अमर कथा श्रवण किया था। सुज्ञ के जीवन में मनुष्य का जीवन मिला। उन्हें सुखदेव मुनि को बुलाया, विधिवत बैठ के प्रणाम करके और ध्यान पूर्वक भगवान की पावन कथा श्रवण करने लगे। 7 दिन तक निरंतर कथा सुनते सुनते उनके सारे शोक संताप कुसंस्कार समाप्त हो गए और वो भी भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो भगवान की ये कथा ऐसी होती है, संसार में कोई भी जीव हो, कुछ अगर हमसे पार नहीं लगता, पवित्र भाव से, शुद्ध हृदय से इस कलिकाल में भगवान की कथा भी श्रवण कर रहे हैं ना, तो भी हम भगवान की बहुत बड़ी भक्ति कर रहे हैं। नहीं तो आज का समय में आज के मानव के पास इतनी व्यस्तता है, कथा सुनने के लिए, धर्म कर्म करने के लिए बहुत कम लोगों की संख्या रहती है। नाच गाना लगे तो देखो, बिना निमंत्रण के, बिना बुलाए हजारों की संख्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन कहीं कथा पुराण हो, धर्म कर्म हो, उसमें गिने चुने लोगों की संख्या रहती। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण जब संसार से विदा हो रहे थे तो अंतिम उपदेश अर्जुन को दिया था कि हे पार्थ, मेरे जाने के बाद घोर कलयुग का प्रवेश होगा, लोगों की बुद्धि भ्रष्ट रहेगी, विषय भोग में पशु जैसा जीवन जिएंगे, धन संपत्ति कमाएंगे, तड़पते रहेंगे, लेकिन उनके जीवन में धर्म नहीं रहेगा, उनके हृदय में भगवान के प्रति आस्था भावना नहीं रहेगी। अगर भावना भगवान के प्रति होगी तो सिर्फ तभी जब जीवन में दुख संकट आएगा। तो संसार का नियम होता है, ये कथा पुराण सुनना भी बहुत बड़ी भक्ति।
नहीं तो आज के समय में मानव इतना व्यस्त है ना। एक जगह हम लोग इंदौर में कथा कर रहे थे, एक भगत थे बुलवाए की कथा सुनने आए। बोले इतना काम है महाराज जी की मरने की भी फुर्सत नहीं है, कथा सुनने के लिए आ पाए। इंसान इतना काम में व्यस्त है कि मरने की भी फुर्सत नहीं बस। लेकिन भगवान ने कृपा करके रात बना दिया। जानते थे कि कलयुग का जीव आएगा जब, तो उसके पास काम इतना रहेगा ना कि वो विश्राम नहीं करेगा। अगर रात्रि नहीं बनाएंगे तो बैल की तरह खड़ता ही रह जाए, पेट भर न खाएगा न सोएगा, चैन से बस खड़ता रहेगा। प्लान पे प्लान बनाते रहेंगे, अपने लिए नहीं, अपने 7 पीढ़ी का जुगाड़। चाहे बुढ़ौती आई तो वही लोग प्रेम से भोजन पानी भी नहीं पूछेंगे, लेकिन जुगाड़ उन्हीं का करता रहता है इंसान। अपने कल्याण के लिए कभी विचार भी नहीं कर पाता है। लेकिन ये कथा पुराण कुछ न पार लगे, पवित्र भाव से अगर हम श्रवण भी करते हैं ना, तो भी भगवत कृपा से हमारा उद्धार भी होता है। एक बड़ा सुंदर भजन है, एक भक्त कहता है, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की सुचि शीतल मंदी, अरे सुगंध समीर ये मिली न मिली। कलिकाली कुठारे लिए फिरता, तन नम्र से चोटी झिली न झिली। अरे जपले हरि नाम अरे रशना, क्यों? क्योंकि ये अंत समय में हिली न हिली। इस भजन में इस जीव को तोता कहा गया है। पिंजड़े में रहता है तोता, मौका मिला तो सीधे उड़ा और दोबारा लौट के पिंजड़े में प्रवेश नहीं कर पाता। हर जीव की दशा यही रहती है, समय पूरा हुआ तो गया है जीव, वापस नहीं आता। इसी आशय का सुंदर भजन है। काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो। खोता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो। खोता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो। खोता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो। खोता छोड़ के जाए के पड़ी। सगरी स्वार्थ खातिनी मन बाउर होता हो। ओ सगरी स्वार्थ खातिनी मन बाउर होता हो। सगरी स्वार्थ खातिनी मन बाउर होता हो। सगरी स्वार्थ खातिनी मन बाउर होता हो। खोता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया बड़ तोता हो। खोता छोड़ के जाए के पड़ी। तालियों की सेवा करते हुए भाव से गाते सभी लोग। माया में भुलाइल बाड़ तोता हो। खोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो। खोता छोड़ के जाए के परी। और संसार का नियम होता है, मनुष्य संसार में रहता है, सब कुछ करता है,
धन कमाता है, संपत्ति कमाता है, लेकिन हमारा कल्याण कैसे है उसको भुला जा रखता। लाख करोड़ धने तू कमईब, ओ लाख करोड़ धन तू कमईबा, लाख करोड़ धने तू कमईब, लाख करोड़ धन तू कमईबा, खाल खियाल नत काले के जईब, खाला खियाला न तो काले के जईबा। मनुष्य सब कुछ करता है, संसार में रहता है, लेकिन अगर धर्म कर्म नहीं किया, अपने कल्याण के लिए भगवत भक्ति के मार्ग पे नहीं चले ना, तो जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं ना प्रेम से, जहां शरीर कमजोर हुआ, बढ़ोती आई ना, तो वही घर के लोग प्रेम से बात तक नहीं करते हो। ताहर छीन ले है पहिरल लंगोटा हो, ताहार छीन लिए पहिरल लंगोटा हो, खोता छोड़ के जाए के पड़े, काहे माया में भुलाइल बार तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। जय हो। अरे माया में भुलाइल बार तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाइल बार तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। उड़ जाई सुगना एक दिन लौट के नता की, उड़ जाई सुगना एक दिन लौट के न ताकी। उड़ जाई सुगना एक दिन लौट के नता की, उड़ जाई सुगना एक दिन लौट के न ताकी। देखी नहीं कहाँ बड़े माई बाप का की, देखी नहीं कहाँ बड़े माई बाप का की। और ये संसार का नियम होता है, कोई भी संसार में हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन भगवान का जो नियम है ना कि लास्ट में सब कुछ करने के बाद इंसान किया हुआ अपना कर्म धर्म लेके जाता है और लास्ट में सबको वही शमशान घाट ही जाना पड़ता है। राजा रंग हो चाहे हर जोता हो, हो राजा रंग होवे चाहे हर जोता हो। राजा रंग हो चाहे हर जोता हो, राजा रंग होवे चाहे हर जोता हो। खोता छोड़ के जाए के परी, काहे माया में भुलाइल बार तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाए बड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाइल बार तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। खोता छोड़ के जाए के पड़ी, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान की ये पावन कथा की महिमा है कि हम सब संसार में रहते हुए भी, संसार के कामों को करते हुए भी समय मिला के अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए कथा जरूर सुनना चाहिए। इसमें हमारा ही कल्याण होता है, क्योंकि भगवान के कार्य में, भगवान के चिंतन में
हमारा लगा हुआ एक एक क्षण का समय ही हमें कल्याण की ओर ले जाता है। लेकिन जो पुण्यात्मा होते हैं, भगवत भक्त होते हैं, उन्हें ही भगवान की कथा प्रिय लगती है और भगवान की कथा तक पहुंच पाते हैं। और जब तक पुण्य नहीं, भगवान की कृपा नहीं, भगवान के प्रति भावना नहीं, तब तक मनुष्य घर में बैठा रहेगा, ताश खेल के टाइम पास कर लेगा, दूसरे की दुनियादारी बुराई करके टाइम पास कर लेगा, यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। भगवान की असीम कृपा के बाद ही हम पहुंचते। लेकिन हमारे समाज में धारणा रहती है कि यह कथा पुराण तो बुढ़ापा जब आ जाए उनके लिए होता है, बुढ़ौती में कथा पुराण सुनना चाहिए। लेकिन यह भी सबसे बड़ी गलत धारणा है। कथा पुराण की सबसे ज्यादा आवश्यकता हमारे समाज में बच्चों के लिए है, युवा पीढ़ी के लिए है। क्योंकि कथा पुराण अगर हमारे बच्चों को मिलता है, युवा पीढ़ी को मिलता है, तो वो कभी भी पतन की ओर नहीं जाए। कथाओं के माध्यम से ये संस्कार, ये शिक्षा मिलती है कि संसार में रह के भी हम प्रेम का जीवन कैसे जिए, माता पिता का सम्मान करें, माता पिता की सेवा करें, एक मर्यादा का जीवन जिए। लेकिन हमारे समाज में कथा पुराण ये युवा पीढ़ी बच्चों को नहीं मिल पाने के कारण है कि आज समाज विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। हम जिस माता पिता ने बड़ा किया, पाल पोष के पढ़ाया लिखाया, वही वृद्ध हो जाते हैं तो बेटा बहू प्रेम से बात भी नहीं करती, प्रेम से सेवा नहीं करती, प्रेम से भोजन तक नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमने कभी अध्यात्म की शिक्षा नहीं लिया, कभी कथा पुराण से कोई प्रयोजन नहीं रहा। बच्चे आज के युवा पीढ़ी में तो सबसे ज्यादा बस नशा में ही बर्बाद होते जा रहे। इसका कारण यही है, कथा पुराण ये हमारे समाज के अंदर एक चेतना पैदा करते हैं, अध्यात्म के मार्ग पे लेके चलते हैं। लेकिन समाज में इसका महत्व, समाज की जो धारणा है कि ये कथा पुराण सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए है, इसलिए कथा पुराण में इंडिया में हम लोग कथा करते हैं। कथा पुराण होती है तो घर घर से बच्चे परिवार सहित सब लोग भाव से श्रवण करते हैं, क्योंकि कथा पुराण से सभी को संस्कार मिलता है, सभी को एक अध्यात्म की शिक्षा मिलती है और सबका कल्याण होता है। इसलिए बड़े भाग्य से भगवान की कृपा से ऐसा मिलता है अवसर, तो समय मिला के जरूर सुनने के लिए हम सबको यहाँ उपस्थित होना चाहिए। और हम सभी यहाँ पे निरंतर भगवान की कथाएं तो बहुत हैं। कल गीता जयंती है और उस गीता जयंती के पावन अवसर में भी हमारे इस लहान राइस मिल के प्रांगण में संपूर्ण भक्तों के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता की कथा रखी गई है। हम सभी यहाँ 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख की स्वयं वाणी, जिस कथा को भगवान ने स्वयं कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर के अपने श्रीमुख से सुनाया था अर्जुन को, उस संपूर्ण कथा 18 अध्याय 700 श्लोक हम सभी यहाँ पे 7 दिन निरंतर श्रवण करेंगे। भगवत गीता की कथा आज से 5200 वर्ष पहले भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से इसका गायन किया था। भगवान के इस श्रीमुख का गीत होने से इसको गीता कहा जाता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं इसका गायन किया है। और इस संपूर्ण कथा में अर्जुन प्रश्न करेंगे और भगवान अर्जुन के एक एक प्रश्नों का समाधान स्वयं अपने श्रीमुख से करेंगे। और इसमें जितने प्रश्न होंगे, अगर हम शांत भाव से बैठ के श्रवण करेंगे निरंतर 7 दिन, तो संपूर्ण प्रश्न हमारे और आपके होंगे। भगवान ने तो सिर्फ अर्जुन को माध्यम बनाया, क्योंकि स्वयं महर्षि वेदव्यास ने
जब इसका रचना किया तो स्वयं उन्होंने निर्णय दिया, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनेशितम्। और स्वयं महर्षि वेदव्यास कहते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र एव एको देवो देवकी पुत्र गीतम एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। स्वयं महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करके अपना कल्याण कैसे हो वो मुक्ति का मार्ग भगवान ने दिया है। ये गीता संपूर्ण, ये हमारे आपके हृदय का संपूर्ण अंतःकरण का युद्ध का चित्रण है। भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा को, उपदेश को कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के समय सुनाया था। क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे कि संसार में हर मनुष्य अगर आपस में लड़ता है, युद्ध करता है, सिर्फ धन संपत्ति राज्य के लिए ही तो भगवान ने युद्ध से पहले अर्जुन को बता दिया, अर्जुन सत्य क्या है, मनुष्य का कल्याण किस में होता है, हमारा उद्धार कैसे होगा। इसलिए भगवान ने युद्ध से पहले बता दिया। और इतना बड़ा जो महाभारत युद्ध भी हुआ था, उस युद्ध के कारण ही तो भगवान को इतनी बड़ी पुराण कथा सुनानी पड़ी। उस युद्ध का कारण हम पहले समझ लेते हैं, फिर आगे प्रवेश करेंगे। इतने बड़े महाभारत जो युद्ध हुआ, उसका कारण सिर्फ एक शब्द था, और वो था जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया, उसका गृह प्रवेश पूजन किया, उसमें सबको आमंत्रित किया, सब राजा महाराजा आए। वो इंद्रप्रस्थ बहुत आश्चर्यमय बना हुआ था। देखने में लगे यहां जमीन है, वहां पानी होता था। देखने में लगे यहां पे पानी है, वहां जमीन होता था। दुर्योधन आ रहा था, जब अंदर प्रवेश किया तो सोचा यहां जमीन है, वहां पानी था, और उस पानी में दुर्योधन गिर गया। द्रौपदी महारानी राजमहल के ऊपर थी, खड़े खड़े लगी हंसने, बोली, अरे युवराज, अंधे की संतान अंधी होती है, अंधे की संतान अंधी होती है। दुर्योधन को इतना क्रोध आया, हे द्रौपदी, मैं अपने इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। और उसी एक शब्द ने इतना बड़ा महाभारत करा दिया। उसी एक शब्द के कारण दुर्योधन ने छल करके पांडवों का राज्य जुए में ले लिया, राज्य से निष्कासित कर दिया। 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, पांडव लोग बन बन भटक रहे। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने सिर्फ एक शब्द अपमानित कर दिया दुर्योधन को, उसके कारण। आज भी हमारा समाज में ये कथा बहुत बड़ी शिक्षा देती है। हम सब समाज में ही रहते हैं, लेकिन मनुष्य का स्वभाव होता है, जब तक हमारे पास गरीबी रहती है